हेलो फ्रेंड, राधे राधे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और टाइम निकाल कर हमारा ब्लॉग देख रहे होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम बनाएंगे सुंदर से प्रिटी से बैंगल, वो भी वेस्ट पड़ी हुई चूड़ियों से और कुछ पड़े हुए मोतियों से। तो ये बैंगल्स रेडी हो जाएंगे ओनली 25 रुपीज़ में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं सुंदर से बैंगल्स। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, पार्टी में पहन सकते हैं आप। तो ये देखिए हमारे बैंगल्स चूड़ियों के साथ कितने अच्छे लग रहे हैं, एकदम बड़े बड़े से मोती वाले बैंगल्स हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पड़ी हुई थी चूड़ियाँ जिनका कलर चला गया था और वो टूटी भी नहीं थी, उन्हें फेंक भी नहीं सकते हैं, उन्हें तो कुछ यूज़ तो करना था। और ये पड़े हुए थे मोती हमारे पास जयमाला वाले, जो जयमाला में पीछे साइड में लगे होते हैं। और ये गोटा पत्ती पड़ा हुआ था, ये भी डेकोरेशन में यूज़ होता है। तो ये भी आपके यहाँ पड़ा ही होगा, नहीं पड़ा है तो बस ये 10 रुपीज़ का आ जाता है। बस इसी का प्राइस बताया मैंने 25, तो ये 10 रुपीज़ का आ जाता है। तो ये मैं लेकर आई थी गोटा, बस। बाकी के मोती में और चूड़ियाँ तो मेरे पास पहले से ही थी। तो इधर मैंने 3 चूड़ियाँ ली हैं, क्योंकि मोती इतना ही बड़ा है। आपका मोती जितना भी बड़ा है आप उसी अकॉर्डिंग 2 चूड़ी भी ले सकते हैं। तो इधर मैंने 3 चूड़ियाँ ली और ग्लू लगाकर उनको पहले चिपकाया है। हल्का सा चिपक गई थी, उसके बाद में मैं इस तरह से गोटा पट्टी को लगाऊंगी। थोड़ा सा ग्लू लगाया और उसे टाइटली पकड़ करके एक के ऊपर एक राउंड लगाया है, 2 राउंड लगाए हैं। उसके बाद में फिर थोड़ा सा हटाते हुए लपेटते जाएंगे इसको अच्छे से। इस तरह से हम धीरे धीरे पूरी चूड़ी को ही कवर कर देंगे तो हमारा एक बैंगल बन जाएगा। तो ये मैं आपको अच्छे से इससे टाइटली लपेटेंगे, इसमें पट्टी को, गोटा पट्टी को टाइटली लपेटेंगे ताकि कि चूड़ी लूज ना हो और मोती फिसले ना। तो ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट लपेटने वाला है, बस इसमें थोड़ा ही टाइम लगता है और सुंदर से बैंगल बन के रेडी हो जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी से लपेट ले रही हूँ। तो हमारी चूड़ी पूरी तरह से कवर हो चुकी है। तो इधर ले लिए हैं मैंने मोती, मोती को एक धागे में पिरो लिया है और मोती उतने ही रखेंगे जितने की चूड़ी के आसपास में आ जाए। तो मैंने इधर काउंट किया था, तो मेरी चूड़ी के हिसाब से इसमें 19 मोती लगे हैं, 19 मोतियाँ लगे हैं। तो मैंने 19 मोतियों को रखा है। अभी ये लूज़ है, जब हम इसको रिबन के साथ में टाइट करेंगे तो ये अपने आप ही टाइट हो जाएगा। पहले ये चूड़ी से बड़ा इसका धागा रखेंगे ताकि ये जो हम इसको राउंड से लपेट रहे हैं तो इसमें भी धागा यूज़ हो जाता है, तो ये टाइट हो जाता है। अभी ये देखिए लूज़ है। अभी जब हम इसे राउंड राउंड करके एक 1 बाय 1 करके इसमें लपेटेंगे तो इसे हम टाइटली अच्छे से फिक्स करते जाएंगे। एक मोती के बाद फिर से राउंड लगाएंगे हम, जो हमारा रिबन है गोटा पत्ती वाला, तो उससे हम देखिए इस तरह से लपेटेंगे। एक मोती के बाद फिर से राउंड थोड़ा सा इधर करके साइड करके फिर से लपेटेंगे। देखिए इसी तरह से लपेटना है बिल्कुल भी, और इससे कि धागा भी विजिबल नहीं होगा और हमारा बैंगल सुंदर बनेगा और मोती भी इधर उधर नहीं होंगे। ये देखिए कितना सुंदर सा बैंगल बनकर रेडी हो जा रहा है। तो ये देखिए अब जो धागा लूज था वो भी इसमें एडजस्ट हो गया है, क्योंकि जो गैपिंग थी वो वहाँ पर गोटा पत्ती आ गया है, जिसकी वजह से जो धागा लूज था वो भी फिक्स हो गया है। तो हमारा बैंगल बनकर ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हम ग्लू की हेल्प से इसे चिपका देंगे। तो ये देखिए सुंदर सा बैंगल बनकर रेडी हो गया है। अब हम रिबन को, एक्स्ट्रा रिबन को कट कर लेंगे और ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाकर इसे चिपका देंगे, अच्छे से फिक्स हो जाएगा ये। अब मैंने हॉट ग्लू लगाया, हॉट ग्लू लगाकर इसे अच्छे से चिपका दिया है। फेविक्विक भी लगा सकते हैं, उससे भी अच्छा से चिपक जाएगा। तो ये देखिए मैंने इसी तरह से सारे बैंगल बनाकर रेडी कर लिए हैं। मैंने 4 बैंगल बनाए हैं। आपके पास जितने भी मोतियां हैं तो आप उतने ही बैंगल बना सकते हैं। जैसे कि
6 भी बना सकते हैं। तो मेरे पास 4, मैंने बस 4 ही बनाए हैं। तो ये हमारे बैंगल बनकर रेडी हो गए हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।